हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में एक बहुत अच्छा चैप्टर है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लेबर कॉस्टिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेबर कॉस्टिंग। जैसे आप लोग को पता ही होगा, आप लोग जानते ही होंगे, लेबर कॉस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट होता है। जब भी हम लोग रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो रॉ मटेरियल में जब भी हम लोग रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ये लेबर कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम लोग का लेबर कॉस्टिंग बढ़ जाएगा तो ओवरऑल हम लोग का प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग समझते हैं, सबसे पहले हम लोग होता है मटेरियल। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है? मटेरियल। इन द एब्सेंस ऑफ द मटेरियल हम लोग कभी भी रॉ मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ रॉ मटेरियल कभी भी हम लोग फिनिश गुड्स नहीं बना पाएंगे। तो मान लीजिए रॉ मटेरियल लग रहा है 100 का, और इसमें हम लोग ऐड करते हैं लेबर। लेबर का कॉस्ट भी मान लो 100 है, ठीक है ना। और ऐड करेंगे ओवरहेड। एग्जांपल के तौर से 400 ओवरहेड लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं 4, 5, 6, ये 600 क्या हो गया? टोटल कॉस्ट हो गया। टोटल कॉस्ट हो गया। इसमें हम लोग को ऐड करना होगा प्रॉफिट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर से हम लोग प्रॉफिट ऐड करते हैं 100 रुपीज़, तब हम लोग को ये प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना होगा। सेल कितना आ जाएगा? 700 रुपीज़, ठीक है ना। तो अगर हम लोग कहीं ना कहीं ये लेबर कॉस्ट को कंट्रोल कर ले, कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग लेबर कॉस्ट को इस तरीके से पेमेंट करें ताकि हम लोग का जो क्वालिटी और क्वांटिटी है उसमें सैक्रिफाइस ना हो। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेबर काम कर रहे हैं उन लोग को हम लोग को इस तरीके से पेमेंट करना होगा कि हम लोग का जो भी क्वालिटी है और जो भी क्वांटिटी है उसमें कोई भी सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर हम लोग कोई भी तरीके से मटेरियल, ये लेबर का कॉस्ट को अगर हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, तो ये सेम प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में कम दाम में अवेलेबल करवा पाएंगे। जब इसका प्राइस कम रहेगा तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को सेल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो क्या बोले, लेबर को भैया हम देते हैं 100 रुपये, कल से बोलेंगे आपको हम 50 रुपये देंगे, कोई काम करेगा? अगर हम उसको कम पैसा देंगे। लेबर तो एक बैकबोन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, पूरे इंडस्ट्री का, नॉट मेरे ऑर्गेनाइजेशन का, जितना भी इंडस्ट्री है पूरे इंडस्ट्री का बैकबोन है लेबर, ठीक है ना। दे मेक द प्रोडक्शन सिस्टम रनिंग थ्रू आउट द ईयर। तो इन द एब्सेंस ऑफ द लेबर क्या ओनर जाएगा काम करने के लिए? तो हम लोग तो ऐसे बोल नहीं सकते हैं लेबर, मान लो लेबर है कल्लू, मान लीजिए कल्लू लेबर है, बोलेंगे कल्लू कल से हम तुमको कल्लू तुमको हम 100 रुपये देते थे, अब से तुमको 50 रुपया देंगे। कल्लू या कोई भी इंसान हो वो काम करेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम लोग डायरेक्टली कम नहीं करेंगे। हम लोग को समझना होगा कि लेबर को हम कम कैसे पे कर सकते हैं। लेबर भी खुश, ऑर्गेनाइजेशन भी खुश, हम लोग भी 2 पैसा सेव कर पाएंगे, वर्कर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग को हेल्सी प्रीमियम स्कीम पढ़ना होगा। हेल्सी प्रीमियम स्कीम एंड रोवन प्रीमियम स्कीम। तो हम लोग को लेबर को फैक्ट्री में किस तरीके से, मतलब एक फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लेबर्स काम कर रहे हैं, उन लोग को किस तरीके से पेमेंट करना होगा, तो ये हम लोग को बताया गया है हेल्सी प्रीमियम स्कीम के माध्यम से। तो हम लोग समझेंगे हेल्सी प्रीमियम स्कीम एंड रोवन प्रीमियम स्कीम से कैसे हम लोग वर्कर को पेमेंट करते हैं फैक्ट्री में। पहले हम लोग वर्कर को पेमेंट करते थे मंथली बेसिस में, ठीक है ना। तो मंथली बेसिस में वर्कर को एक सर्टेन अमाउंट पे किया जाता था, उसके बदले में वर्कर ऑर्गेनाइजेशन को अपना सर्विस रेंडर करता था। लेकिन होता क्या था ना, जितना ऑर्गेनाइजेशन, जितना फैक्ट्री एक वर्कर को पे कर रहा है, उतना वर्कर ना कंपनसेट नहीं कर पाता था बाय इट्स सर्विस, बाय देयर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को।
तो हेल्सी ने कहा, हेल्सी प्रीमियम स्कीम मतलब हेल्सी ने कहा कि वर्कर को हम लोग ना मंथली बेसिस में पेमेंट नहीं करेंगे, हम लोग आवरली बेसिस में पेमेंट करेंगे। तो फैक्ट्री वालों को बताया गया कि आप लोग अपने फैक्ट्री में, ठीक है ना, एक टाइम मान लीजिए वर्कर को, जब हम लोग वर्कर से काम करवाएंगे ना तो एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लीजिए कि कितना टाइम स्टैंडर्ड लगना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर से पढ़ेंगे टाइम अलाउड। ये टाइम अलाउड मान लो कितना है, 10 आवर्स है। कंपनी ने डिसाइड किया ये स्टैंडर्ड है, 10 आवर्स एक पर्टिकुलर जॉब को, एक टास्क को कंप्लीट करने में स्टैंडर्ड कितना है, 10 आवर्स मिनिमम, मतलब कंपनी के हिसाब से, कंपनी के अकॉर्डिंगली 10 आवर्स लगना चाहिए। अब ये टाइम टेकन 6 आवर्स, ठीक है ना। अगर टाइम अलाउड है 10 आवर्स, टाइम टेकन 6, तो टाइम सेव्ड कैसे निकलेगा? टाइम सेव का फॉर्मूला होगा टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। तो टाइम टेकन, टाइम अलाउड कितना है? 10 आवर्स। 10 माइनस 6 तो आ जाएगा 4 आवर्स, ठीक है ना। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब फैक्ट्री में वर्कर ने फैक्ट्री का कितना टाइम बचाया? टोटल 4 आवर्स। तो टाइम रेट, मतलब टाइम रेट या रेट पर आवर दोनों सेम है। टाइम रेट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? एग्जाम्पल के तौर से ₹10 दिया हुआ है। तो हम लोग वेज कैसे निकालेंगे? वेज कैसे निकालेंगे? ये हम लोग कर रहे हैं एज हेल्सी के अकॉर्डिंगली। हेल्सी प्रीमियम, ठीक है ना। हेल्सी प्रीमियम प्लान के अकॉर्डिंगली हम लोग वेज कितना होगा? तो वेज का फॉर्मूला होगा टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। टाइम टेकन क्वेश्चन में कितना है? टाइम टेकन 6 आवर्स है, टाइम रेट 10 है, मल्टीप्लाई करेंगे ₹60 आ गया। बोनस का फॉर्मूला क्या होगा? बोनस तभी देंगे, वर्कर को बोनस कब मिलेगा फैक्ट्री से? जब वर्कर फैक्ट्री का कुछ समय बचाएगा, कुछ वक्त बचाएगा। अगर हम वर्कर को बोले 10 घंटे में काम करने, वो 10 घंटा ले रहा है, तो वो मेरा वक्त बचाया? नहीं बचाया, हम उसको बोनस क्यों देंगे? अगर वो फैक्ट्री का कुछ टाइम बचाएगा तभी तो ऑर्गेनाइजेशन उसको पे करेगा। तो बोनस का फॉर्मूला क्या होगा? 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, ठीक है ना। तो 50% ऑफ, ये टाइम सेव्ड क्या है हम लोग का? टाइम सेव ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, और टाइम रेट कितना है 10। तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, 40 का 50% निकालेंगे तो हम लोग का 20 आएगा, ठीक है ना। तो टोटल अर्निंग कैसे आएगा? टोटल अर्निंग का फॉर्मूला होगा वेज प्लस बोनस। वेज प्लस बोनस, वेज है कितना 60, बोनस है 20, कितना आएगा 80 रुपीज़, ठीक है। हम लोग इफेक्टिव अर्निंग भी निकाल सकते हैं। इफेक्टिव अर्निंग का मतलब होता है कि मतलब टोटल मिला है वर्कर को 80 रुपीज़, कितना घंटा काम करके, ये जो 80 रुपीज़ मिला है वर्कर को, कितना घंटा काम करके मिला है? अरे बोलो ना, 6 घंटा काम करके मिला है। तो हर एक घंटा का कितना होगा? अगर 6 घंटा काम करके उसको 80 रुपये मिल रहा है, तो 1 घंटा का क्या होगा? 1 घंटा का कितना पेमेंट करेंगे हम वर्कर को? यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, और इसका एक फॉर्मूला भी है। इफेक्टिव अर्निंग का क्या फॉर्मूला है? इफेक्टिव अर्निंग इक्वल्स टू टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कैलकुलेटर लो। इफेक्टिव अर्निंग कैसे निकलेगा? टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टोटल अर्निंग कितना है क्वेश्चन में? 80
डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना है 80 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन है 6, डिवाइड कर देंगे 13.33 आएगा, 13.33। ठीक है, ठीक है, 13.33 आ जाएगा आंसर। ये लिखिए हम लोग। अभी हम लोग करेंगे रोवन में, ठीक है ना। तो रोवन के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग वेज निकालेंगे, ठीक है ना, तो वेज दोनों प्लान में, मतलब हेल्सी में और रोवन में वेज का फॉर्मूला सेम है। वेज का फॉर्मूला क्या होगा जो यहाँ पे लिखे हैं, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। क्वेश्चन में टाइम टेकन कितना है, सेम आएगा, टाइम टेकन 6 आवर्स, टाइम रेट 10, आंसर आएगा ₹60 जो यहाँ पे आया। बट यहाँ पे बोनस का फॉर्मूला अलग है रोवन में। तो चाहे रोवन प्लान हो या फिर हेल्से प्लान हो, कोई भी वर्कर किसी भी प्लान में ऑर्गेनाइजेशन का टाइम बचाता है, टाइम सेव्ड आएगा, तभी हम लोग बोनस देंगे, नहीं तो बोनस हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो बोनस का फॉर्मूला क्या होगा, बोनस का फॉर्मूला, यहाँ बोनस का बहुत सारा फॉर्मूला है, पता नहीं आपके स्कूल में टीचर क्या बताएं, ठीक है ना। तो हम सारा फॉर्मूला जो पॉसिबिलिटीज़ है, मतलब जो फॉर्मूला से अब हम लोग निकाल सकते हैं बोनस, हम सारा लिखा देते हैं और किसी एक से भी करेंगे आंसर आएगा। तो बोनस कैसे निकलेगा, एक फॉर्मूला है टाइम सेव, टीएस का मतलब टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ठीक है ना। टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। अगर ये फॉर्मूला में हम लोग डेटा पुट करेंगे तो बोनस का अमाउंट निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में टाइम सेव्ड कितना है, क्वेश्चन में टाइम सेव्ड है 4 आवर्स, ठीक है ना। टाइम अलाउड कितना है 10 है। टीटी कितना है, टीटी का मतलब टाइम टेकन 6 आवर है, टाइम रेट 10 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 डिवाइडेड बाई 10 आई थिंक 24 आएगा, चेक कर लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 6 इंटू 10, यस 24 आया। तो ये 24 क्या आ गया, बोनस आ गया, ठीक है। हम लोग दूसरे फार्मूला से चेक करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आपके स्कूल में कोई दूसरा फार्मूला बताया गया, तो क्या फार्मूला बता सकते हैं टीचर, या ये बताएंगे, हम 1 लिख देते हैं। 2 में हम लोग बोनस परसेंटेज निकाल सकते हैं। बोनस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है ना, बोनस परसेंटेज, हम लोग बोनस परसेंटेज आएगा टाइम सेव, टीएस का मतलब टाइम सेव, टाइम अलाउड इनटू 100, आई थिंक 40% आना चाहिए, चेक कर लेते हैं, यस 40% आएगा। 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 कितना आया, 40% आया। 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 40% है। अब हम लोग को बोनस अमाउंट कितना निकलेगा, बोनस अमाउंट कैसे आएगा, ठीक है ना, बोनस परसेंटेज इंटू, या ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। हम लोग लिख सकते हैं वेज इंटू बोनस परसेंटेज, वेज इंटू बोनस परसेंटेज। तो वेज कितना है निकला, यहाँ पे 60 निकला, यहाँ पे 60 लिखेंगे। अब बोनस परसेंटेज यहाँ पे हम टिक कर दिए हैं, 40% निकला, तो यहाँ पे 40% निकालेंगे। तो 60 का अगर 40% निकालेंगे तो अभी भी 24 आएगा। 60 इंटू 40% 24 आया, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 24 आ गया। अगर हम लोग का नीचे का कवरेज है कहाँ तक है, पूरा था यहाँ तक है, ठीक। अगर हम लोग, ठीक है ना, ये हम ऊपर का पोर्शन मिटा देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग लिखे नहीं हैं, वीडियो को पॉज करिए और अपने तरफ से इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद और कैसे निकाल सकते हैं हम लोग,
और हम लोग बोनस आवर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बोनस आवर निकालने के लिए क्या होगा, बोनस आवर मतलब जो हम लोग बोनस पे करेंगे वो कितने घंटा का पे करेंगे, ठीक है ना। तो बोनस आवर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, TS मतलब टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू TT मतलब टाइम टेकन। TS एग्जाम में काइंडली ट्राई टू राइट फुल फॉर्म, हम यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं लेकिन हम बता दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना। TS का मतलब टाइम सेव, TA का मतलब टाइम अलाउड, TT का मतलब टाइम टेकन। क्वेश्चन में TS कितना है, टाइम सेव कितना है 4, TA कितना है टाइम अलाउड, TA का मतलब टाइम अलाउड 10 है इनटू TT टाइम टेकन कितना है 6, तो 2.4 आएगा। बोनस आवर कितना आएगा 2.4, 4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 6 आया कितना 2.4 आवर्स, ठीक है। अब हम लोग क्या होगा, बोनस अमाउंट कैसे निकालेंगे, बोनस अमाउंट कैसे निकालेंगे, मतलब बोनस अमाउंट या बोनस कैसे निकालेंगे, बोनस आवर बहुत आसान है, जो हम लोग अभी निकाले वो बोनस आवर है। बोनस आवर इंटू वेज रेट, वेज रेट PH का मतलब पर आवर, तो बोनस आवर हम लोग कितना निकालिए, हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। बोनस आवर यहाँ पे निकालें 2.4 इंटू वेज रेट पर आवर कितना है, क्वेश्चन में 10 है, मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ गया 24। तो हम लोग को तीनों मतलब हम 3 तरीका दिखाएं बोनस निकालने का, ठीक है ना। तो कोई एक यहाँ पे हम 3 तरीका दिखाएं बोनस निकालने का, तो हम लोग कोई एक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। और हम लोग अगर इसका इफेक्टिव अर्निंग निकालेंगे तो सेम फार्मूला होगा जो अभी हम वहाँ दिखाए थे। इफेक्टिव अर्निंग का फार्मूला क्या होगा, फार्मूला वहाँ पे लिखा हुआ है, इफेक्टिव अर्निंग इक्वल्स टू टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। टोटल अर्निंग कितना आएगा हम लोग कंप्यूट कर लेते हैं। टोटल अर्निंग का फॉर्मूला क्या सीखे हम लोग, वेज प्लस बोनस, वेज प्लस बोनस। तो हेल्सियन रोवन में वेज तो सेम आता है, वेज है 60, बोनस है 24, टोटल अर्निंग निकलेगा 84 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, कितना टाइम लिया वर्कर ने लिया है टोटल 6 आवर्स, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे 84 डिवाइडेड बाई 6, तो आ जाएगा ₹14। ये आ जाएगा हम लोग का इफेक्टिव अर्निंग। इफेक्टिव अर्निंग किसको बोलते हैं, इफेक्टिव अर्निंग हम लोग तो रेट पर आवर ₹10 है, ये 14 कहाँ से आया, टोटल अर्निंग, वर्कर का टोटल अर्निंग 6 घंटा इन्वेस्ट करके जॉब में टोटल उसको कितना मिला 84 मिला, ठीक है ना। 84 रुपीज़ मिला, कितने घंटा काम करके 6 घंटा डिवोट करके ना, तो पर आवर का कितना मिला 14 मिला। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।